अब मुझे आप ये बताओ, सबसे सीक्रेट नॉलेज भक्ति क्यों है? क्यों भगवान बोल रहे हैं भक्ति सबसे सीक्रेट है? आप हिमालय जाओ, ऋषिकेश जाओ, कितने सारे योगी हैं। आप पंजाब में जाओ, कहेंगे हमारे पास तो सबसे सीक्रेट मंत्र है। ऐसे ही है ना, यहाँ पर नाम दान ले लो, ये सीक्रेट मंत्र किसी को बताओ मत, वो अपना बता रहे हैं। मगर भगवान कह रहे हैं नहीं, भगवान कह रहे हैं भक्ति सबसे सीक्रेट है। क्यों? कोई भी चीज़ जो सीक्रेट होती है उसको बताया नहीं जाता है, नहीं? जैसे चलो मान लीजिए आपसे पूछें, आपका बैंक अकाउंट है, हाँ, कितने पैसे? नहीं बता पाएंगे। क्यों बताएंगे? सीक्रेट है ना ये। अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे कौन बताता है? बताना, जो सीक्रेट। फिर भी आप पे विश्वास तो नहीं होगा। सो जल्दी कौन बताता है मेरे बैंक में कितने पैसे? इट्स अ सीक्रेट थिंग। सो बट कृष्णा कह रहे हैं सबसे सीक्रेट भक्ति है। मगर भक्ति सबको पता है, वो तो ओपन है ना। तो भगवान उसको सीक्रेट क्यों कह रहे हैं? क्वेश्चन ये क्यों कह रहे हैं? कौन बताएगा? क्वेश्चन समझ आया सबको? सीक्रेट चीज छुपाई जाती है, मगर भक्ति तो ओपन है। हरे कृष्ण मंत्र ओपन है, भगवान कृष्णा ओपन है। हमारे ऐसा तो नहीं कि हम कोई सीक्रेट मंत्र दे रहे हैं। फिर भी कृष्णा कह रहे हैं भक्ति सबसे रहस्यमय है, सबसे सीक्रेट है। क्यों? अब मुझे बताओ। सीक्रेट होता तो एक दो बंदे को पता होना चाहिए। इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? क्या हो रहा है? भगवान झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे? एग्जैक्टली क्यों कह रहे हैं? क्या आंसर है? हर कोई कर नहीं सकता, उल्टा कह रहे हो। ध्यान योग किया है? ध्यान योग किया आपने? ध्यान योग नहीं कर सकता कोई। कुंडलिनी जागरण करना, चक्र सुना है ना, ये सब कौन करेगा? ये भक्ति तो बच्चा भी कर सकता है। तो ने तो बोला है प्रेम कोई कर सकता है। एक मिनट, हाँ बोलो। ये हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा क्वेश्चन है कि अगर रहस्यमयी होती तो सबको ओपन क्यों किया है हमने? सबके लिए है ना, सुलभ है। बच्चा भी हरे कृष्णा कर सकता है, भक्ति सब कर सकते हैं, सबको पता है। फिर भी कृष्णा कह रहे हैं सबसे रहस्यमयी है। क्यों? क्वेश्चन ये। भगवान से प्रेम कोई कर सकता है। भक्ति में प्रेम चाहिए उसको। भक्ति मतलब प्रेम थोड़ा ना। भक्ति मतलब तो भक्ति तो प्रेम का लक्ष्य, भक्ति का लक्ष्य है प्रेम। भक्ति तो सबके लिए है। फिर भी कृष्णा कह रहे हैं रहस्यमयी है, सीक्रेट है। क्वेश्चन समझे? क्यों है? राजगुह्यम, मोस्ट सीक्रेट, द किंग ऑफ ऑल सीक्रेट्स। अब जैसे आप किसी तांत्रिक के पास जाओ तो उनके पास विद्याएं होती हैं, सीक्रेट विद्या होती है ना। वो थोड़ा ना बताएगा किसी को, कहेगा हमारे गुरु से मिली थी हिमालय जाकर पता नहीं कितनी पहले, ये तो रहस्य में ही हम नहीं बताएंगे। भक्ति का तो ऐसा नहीं है। क्या कहते? क्वेश्चन समझ आया सबको? बैक बेंचर्स क्या आंसर है? वो आंसर नहीं देते जनरली बैक बेंचर्स है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? माइक दे दो भाई, जिसने बोलना माइक दे दो। बोलो। क्या हो गया भाई? चुप है। हाँ, क्योंकि प्रभु जी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भक्ति हमारे को ये कैसा आंसर है? ये तो आंसर ठीक नहीं है। नहीं, अजीब सा आंसर है ना। हाँ, क्या हो गया? इसका निप्पल नहीं है क्या कोई? वो आर्टिफिशियल नहीं होते, वो प्लास्टिक वाले, वो मुंह में डाल देते हैं, वो खच 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 करता रहता है। वो ऐसे ही चुप कराते हैं छोटे बच्चों को। प्रभु जी ये रहस्यमय इसलिए है क्योंकि हर कोई उस मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। किस मंजिल? भगवान तक। क्योंकि हमें अगर नहीं, हम एक थोड़ा मिनट। सा भी आगे चलते हैं तो हमें कोई ना कोई वासनाएं या कुछ ना कुछ विकार हमें खींच लेते हैं, इसलिए ये रहस्यमय है। आप मंजिल तक पहुंचने की बात कर रहे हो, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ।
भगवान लक्ष्य को नहीं कह रहे रहस्यमय, भगवान प्रोसेस को ही कह रहे हैं। फिर क्या करोगे? रास्ता आपको पता है ना, क्या करना है, हरे कृष्णा करना है, सेवा करनी है, पता तो लग गया आपको, तो कहाँ है रहस्यमय? और रहस्यमय चीज़ को देने के लिए कोई अधिकारी भी होना चाहिए, है ना। हर एक को तो नहीं बांटते रहते हम, मगर यहाँ तो हम हर एक को बांट रहे हैं। आप अधिकारी हो नहीं हो तब भी महाप्रभु ने तो बांट दिया। भक्ति काम लो। भक्ति में समर्पण चाहिए, वो शायद हर कोई नहीं कर सकता। मैंने आपको आंसर दे दिया है। जैसे भक्ति रास्ते में है, फिर भगवान तो भगवान हमारी ऐसी है, भगवान ये चाहते हैं कि इस सीक्रेट रास्ते को लेके हम अपने भगवान का वापस कर सकें। एक्चुअली क्या है, इसके दो आंसर हैं, ठीक है, एक सेंस में भक्ति रहस्यमय है ये, मगर ये किसने बोला है? कृष्ण भगवान। और उसके बाद किस रूप में आए वो? चैतन्य महाप्रभु ने इस रहस्य को ओपन कर दिया। तभी अब एक श्लोक है, अनार्पिता चिरम चिरात, सुना है? कारुण्य अवतीर्ण कलौ, महाप्रभु के बोला गया है, जो आज तक दी नहीं गई वो बांट दिया महाप्रभु, तभी उनको नमो महाभद्र, तभी कह रहे हैं उस रहस्यमय चीज को उन्होंने बांट दिया। एक आंसर ये। दूसरा आंसर ये है कि भक्ति आप कर तो रहे हो, मगर समझने में आपको टाइम लग जाएगा। आप हरे कृष्णा जब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कितने साल हो गए यहाँ पर सबको करते हुए? 5 साल हो गए किसी को? कितने लोगों को 5 साल हो गए? बहुत सारे लोगों को हो गए। 10 साल कितने लोगों को हुए? ओके, 15 साल, ठीक है आप सो हरे कृष्णा आप चैंटिंग कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, मगर हरे कृष्णा क्या है मिनिमम आपको 10 साल लग जाएंगे समझने में। पहले तो माइंड ही नहीं लगेगा, मन लगेगा ही नहीं, भागता रहेगा। जब मन नहीं लग रहा तो हरे कृष्णा का रहस्य कैसे समझोगे? इसलिए भक्ति को ओपन सीक्रेट बोला जाता है। बांट दिया मगर समझने में आपको टाइम लगेगा, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी चीज़ें। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 10 साल के बाद आपको हरे कृष्णा सुनाई देना शुरू होगा। हरे कृष्णा मन थोड़ा बहुत लगेगा, 15-20 साल समझ आएगा मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ। इसलिए भगवान ने भक्ति बांट दी, मगर उसका अनुभव का लॉक किया हुआ है, उसकी चाबी उनके पास है। मुझे एक मेल लिखा था किसी ने, तो मुझसे पूछ रहे थे वो कि हम तब तिलक लगाते हो ना सब लोग, सिर्फ माथे पे नहीं 12 प्लेसेस पे लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं कौन बताएगा? 12 जगह क्यों लगाते हैं? सर 12 जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ से वो सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं जहाँ से समझने में आसानी होती है, मतलब जो भक्ति हम सीखते हैं वो उस मतलब मैंने वहाँ से भगवान को स्मरण। 12 जगह तिलक क्यों लगाते हैं कौन बताएगा? पता है ना सबको, 12 जगह लगाते हैं ना, यहाँ पे फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे पता है ना सबको। व्हाई इज दैट? तो यशोदा माँ ने क्यों लगाया था? क्वेश्चन में अटका हुआ है। 13 जगह क्यों नहीं लगा रहे? 14 जगह क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे बताओ? यहाँ पे भी लगा लो, नाक पे भी लगा लो। या तो यहाँ लगा लो ना, और रक्षा हो जाएगी। यहाँ पे लगा लो और हो जाएगी। बैठ जाओ। एक स्पेसिफिक प्लेस पे लगा रहे हैं ना, और स्पेसिफिक मंत्र बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? हाँ, यहाँ पे आप कुछ और बोल दो, ओम विष्णवे नमः, नहीं बोलते ना। इसका क्या लॉजिक है? अब मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पता तो लग गया, मगर इसका रहस्य नहीं पता। तभी कृष्णा कह रहे हैं ये रहस्यमय है। मैंने बता दिया और नहीं भी बताया, ये मैंने बता दिया हरे कृष्णा करो, मगर हरे कृष्णा क्या है उसको समझने में टाइम लगेगा। मैंने बता दिया 12 तिलक लगाओ, मगर 12 तिलक क्यों लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, यहीं क्यों लगाने हैं, क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपके माइंड में। क्या हो गया इसको आज?
एक तरीका है टेप लगा सकते हैं। ऐसे निप्पल नहीं है क्या इसका, वो बॉटल वाला, बच्चे ऐसे ही चूसते रहते हैं। पीडियाट्रिक वार्ड में तुम यही करते थे, डाल दो उसको बच्चों के। सो अब रोज कर रहे हो मगर आपके मन में कभी भी प्रश्न नहीं आया, यही तो रहस्य है। उत्तर तो बात की बात है, प्रश्न भी नहीं आएगा। माता जी आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो बाहर ले जाओ इसको, कुछ तो करना पड़ेगा। आज ये पूतना बनी पड़ी है, तंग करना है, पता नहीं क्या हो गया इसको। इसका नाम क्या बच्ची का? किशु कहते हैं, मुझे वैसे किशोरी, किशु। किशोरी। सो क्यों लगा रहे 12 तिलक? अब क्वेश्चन है ना, आपके माइंड में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आंसर तो दूर की बात है। और क्वेश्चन पूछूं? इसलिए रहस्यमयी है ये सब। ये रहस्य भगवान उसी को खोलेंगे जिससे खुश होंगे। तरीका दे देते हैं मगर तरीका के पीछे रहस्य क्या है वो नहीं बताएंगे, उसमें टाइम लगेगा। जिससे खुश होंगे जो अधिकारी होगा उसी को समझ आएगा ये क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन उठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग माला पे क्यों करते हैं? हरे कृष्णा बताओ, मन में क्यों नहीं कर लेते? मन में कर लो। माला पे क्यों करते हैं? कौन बताएगा? उंगली पे कर लो, ध्यान लग जाएगा। माला क्यों है? माता जी ये ना ऑफ कर दो इसको, मोबाइल सारे ऑफ कर दो भाई। फ्लाइट मोड करना पड़ेगा। फ्लाइट मोड, एक फ्लाइट मोड होता है इसमें। क्योंकि वो सबके चरण है, चरण है, बीट बैक बीट्स, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो सब कहते हैं भक्तों के चरण है। भक्तों के। मतलब राधा रानी के, तुलसी मैया के, सबके चरण है। गोपियों गोपियों के। ये आपने कहाँ सुना है? लाल गोविंद प्रभु ने बताया था और साक्षी प्रभु ने बताया। ठीक है चलो, मैंने एक्सेप्ट किया। प्रमाण क्या है? कोई भी बताता है, मैं भी बताऊंगा। कुछ आपको मुझसे पूछना चाहिए कहाँ दिया है, अदरवाइज कोई कुछ भी बोल सकता है। इंडिया में कोई कुछ भी बोल सकता है, पता है। वैसे भी भारतीयों से तो ध्यान से सुनना चाहिए, इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि इंडियंस के फट्टे फैलने की आदत होती है। ये कौन बोल रहा है? बच्चा हो क्या रहा है ये? माता जी प्लीज इसको, माता जी आप बाहर चले जाइए प्लीज़, वहाँ बैठ सकते हैं। बच्चों का थोड़ा कंट्रोल तो होते नहीं ना, बच्चे तो बच्चों क्या करते हैं, इनके चक्कर में कोई सुन भी नहीं पाएगा। गर्मी लग रही होगी शायद बच्चे को, तो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। सो चाहे कोई भी बोल रहा है, आपको थोड़ा दिमाग लगा के सुनना है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग कथा कर रहे हैं। और भारत में क्या है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। सब बात कितना मौका नहीं देते ना, पर वो आपके जैसे बात कर रहे हो आपके सब बात कितना मौका नहीं देते। नहीं, मौका नहीं देते तो आप भूल जाओ उस आंसर को। उस आंसर को रजिस्टर जब तक कंफर्म नहीं हो तब तक आप रजिस्टर मत करो, सही नहीं है। सो हम माला पे क्यों करते हैं? क्योंकि हरि भक्ति विलास किताब सुना है? हाँ, उसके 13th चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है माला पे क्यों करना। तो वहाँ पे लिखा है कि माला पे क्यों करते हैं, क्योंकि माला के जो मोती होते हैं, दो कारण है। एक तो हम यहाँ पे करते हैं ना हाथ पे, तो जब हाथ पे करते हैं ये तमोगुण, ये रजोगुण, ये सतोगुण इसके ऊपर रखते हैं। तो ये प्रतीक है कि हम 3 गुणों के परे जाके भगवान के नाम ले रहे हैं। और जब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ से एक नाड़ी जाती है, क्या नाम होता है? धनंजय नाड़ी। अगर आप योग उपनिषद पढ़ोगे, योग उपनिषद होते हैं, उसमें लिखा है कि ऋषि मुनि माला पे करते थे, यहाँ पे नाड़ी जाती है। नाड़ी समझते हो? नाड़ी क्या होती है? एक वेन तो हम मतलब सटल चैनल्स हैं,
यहाँ से जाती है सीधा हार्ट में। तो अब यहाँ पे बीड्स रखोगे तो वो प्रेस होती है, उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये योग उपनिषदों में दिया है, एक कारण नहीं हो गया। हरि भक्ति विलास में ये भी दिया है कि जो बीड्स हैं ये महाप्रभु के चरण है। हम गोपियों तक जंप नहीं करते, आप ये नहीं सोच सकते गोपी हैं, क्योंकि गोपियों तक जाने के लिए अधिकार चाहिए होता है। इसलिए हमारे सारे आचार्यों ने कहा महाप्रभु का स्मरण करो, महाप्रभु के चरण पकड़ के हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं। गोपियों के चरण पकड़ के थोड़े ना बोलेंगे हरे कृष्णा, हमारी रीच ही नहीं है गोपियों तक। गोपियों तक परमाहंस मुक्त लोगों की रीच है, हमारी नहीं है। हम महाप्रभु तक सीमित हैं अभी, एटलीस्ट साधना के स्तर पर। तो आचार्यों ने तो ये कमेंट किया है, इसलिए हम माला पे करते हैं। और माला पे हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि माला पे ना माला की स्तुति लिखी है हरि भक्ति विलास में। माला का फंक्शन ये होता है कि हमारा काउंट रहे, सांख्या पूर्वक नाम गाना नति भी, उस काउंट से डिसिप्लिन रहता है, हमारी प्रोग्रेस होती है। तो ये सारे कारण है, इसलिए माला पे करते हैं। सिंपल हो गया। जब आपको पता होगा तब आप सही से करोगे, आपको नहीं पता होगा तो नहीं करोगे। माला करते वक्त मन का होना चाहिए, भगवान कृष्ण नहीं, मतलब हो सकता है बट प्रभुपाद ने क्या बोला है, मन का होना चाहिए माला करते वक्त। हमारा मन होना चाहिए नाम के अक्षरों पर। प्रभुपाद ने बोला है ना, हरे कृष्णा नाम पे मन होना चाहिए। आप थोड़ा और एडवांस हो गए तो मन हमारा यहाँ पे होता है, हरि भक्ति विलास में लिखा है। यहाँ पे एक चक्र होता है, अनहत चक्र, हार्ट है, अनहत चक्र छोड़ दो, हृदय यहाँ पर है ना। तो हम माला करते वक्त अपना मन हृदय पे रखते हैं, अपनी माला को भी यहाँ पे रखते हैं। आप गौड़ मंडल जाओ, गोस्वामियों के सबने माला ऐसे पकड़ी होती है, देखा है आपने फोटोज़ में, देखा ना, यहाँ पे पकड़ी होती है। सिस्टम ही है हरि भक्ति विलास में कि माला यहाँ पे पकड़ के अपने हृदय के पास रखो। चैतन्य महाप्रभु माला हर मोती है, मोती तो महाप्रभु को अपने हाथ हृदय के पास रखकर फिर हरे कृष्णा मन यहाँ लगा के तरीका है। अब ये भी तरीका है, मगर ये तरीका मैंने नहीं बनाया, ये तरीका किसमें दिया है, हरि भक्ति विलास। अब आप दूसरों को बता सकते हो। अगर मैं आपको नहीं अगर बताता भाई ऐसे ऐसे, कोई किताब नहीं बताता, तो फिर आप कोट मत करना, कोई कुछ भी बोल सकता है। सुनी बात भी चलती है इधर उधर से, ऐसा भी होता है। माला पे इसलिए करते हैं। 12 तिलक क्यों लगाते हैं जगहों पे, ये आंसर नहीं दिया किसी ने। ये सब रहस्य है, समझे। हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के पीछे हम क्यों कर रहे हैं उसको जानने का प्रयास नहीं करते। जब आप कोई तरीका करते हो उसके पीछे आप जानने की कोशिश नहीं करते क्यों कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। तो मेरे हिसाब से तो आप सब अंधविश्वास ही है। तिलक तो हर आदमी लगा रहा है नहीं, आपको पता ही नहीं क्यों लगा रहे। फिर एक एंगल में उसको बोलते हैं रिचुअल्स भी बोलते हैं, अंधविश्वास भी नहीं है, रिचुअल्स भी होते हैं। रीति रिवाज चल रहा है, हमें तिलक बुलाना का चाहे हमने लगा लिया, हमने माला पे करना है माला पे कर लिया, हमें कंठी पहन ली। 3 माला 3 क्यों करते हैं, 3 आउट करते हैं ना, 3 क्यों है, हर बार आंसर नहीं चलेगा। 3 के 2 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 5 का लगा लो। 3 क्यों है, नहीं 3 गुण यहाँ थोड़ा डालेंगे गले में, आती दीक्षित तो दीक्षित होते हैं वो 3 पहनते हैं, तो दीक्षित नहीं होते वो 1 भी पहन सकते हैं, 2 भी। दीक्षित के लिए 3 कंपलसरी है। क्यों है, कोई आंसर जस्ट तुक्का मान लो। 3 गुण हो सकते हैं, या कुत्ता बिल्ली बंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। 3 इसलिए कर्मणा मनसा और वाचा, कर्म मन और वाणी से हम भगवान की सेवा करेंगे, ये दिखाया, इसलिए 3 है, हमने भाव लिए। ये सारी चीज़ें क्या है,
तभी कृष्ण कह रहे रहस्य। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप भक्ति करो तो हर चीज़ में आप क्यों क्वेश्चन ज़रूर पूछो, वरना हमारा इंस्टीट्यूशन भी सनातन धर्म बन जाएगा। सो सनातन धर्म सही वर्ड है, मगर आज का कोटेशन में सनातन धर्म, हम भी वैसे बन जाएंगे, हमें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। आप कथा क्यों सुन रहे हो बता दो मुझे, क्यों आए हो यहाँ पर सुनने? मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता। मैं आपको जगा सोचने के लिए जगाने आया, क्योंकि मुझे 1 घंटा ही बोलना है, बाकी तो फिर आप अपने घर हम अपने घर। मगर आपका माइंड जाग जाएगा तो फिर आपकी जर्नी शुरू होगी। आपका माइंड सोता रहेगा तो आप आते रहोगे जाते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, फिर नॉर्मल मंदिर बन जाएगा ये, उसको कोई फ़ायदा तो नहीं। सो क्वेश्चन क्या है? अभी पहले, इससे पहले सुनने क्यों आए हो मुझे बताओ, क्यों सुनने आए हो माता जी, आप क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ पर? ताकि कुछ जान सके, पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, इनसे पूछ रहा हूँ मैं तो। ताकि हम भवसागर से पार हो सके। बस इसलिए आए हो, ठीक है, गलत नहीं है, आंसर ठीक है। हाँ आप क्या कहते हो? नहीं माता जी कह रही हैं कुछ जानने के लिए जो हम जानते नहीं है, हम समझने के लिए, सीखने के लिए। ओके गुड, कथा इसलिए सुनने आए हो, गुड। और कोई आंसर है? भगवान के वैष्णव को प्रेम बढ़ता है, वही कह रही है, सुनने के लिए आए। प्रेम बढ़ता है भगवान के। ठीक है, और कोई आंसर है? आंसर ठीक है, कोई गलत नहीं है, दैट्स ओके। ओके, ये भी एक आंसर है, ये ज़्यादा अच्छा आंसर है। आपको जानने आए हो, भवसागर पार करने हो, ये ज़्यादा अच्छा आंसर और डीपर आंसर, गहरा आंसर हो गया ना, वैष्णवों का संग करने के लिए। वरना जानने के लिए तो ऑनलाइन भी सुन सकते थे। भवसागर पार तो घर में बैठे बैठे भी हो जाएगा, यहाँ क्यों आना है? वहीं चैंटिंग हो जाएगी, वहीं रीडिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम भगवान के लिए नहीं आ रहे, यहाँ पे किसके लिए आ रहे हैं? भक्तों के लिए। भगवान तो सब जगह, भगवान तो घर में भी मंदिर बना लो, वहाँ पे भी है। वो आंसर ही नहीं है। वैष्णव संघ, साधु संघ के लिए हम आए हैं, अदरवाइज प्रोग्राम का कोई पर्पस नहीं। साधु संघ में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्या करना है साधु संघ से? सुनने के लिए है ना एक काम, मगर उससे ज़्यादा बड़ी बात है सेवा के लिए। सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हम। सुनने के लिए तो फिर आपका अपना स्वार्थ हो गया है ना, हम सुनने आए, हम चले जाएंगे। हम सेवा करने के लिए आए हैं, हम दूसरे भक्तों को उत्साह देने के लिए आए हैं। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर? मैं क्यों आया हूँ? आपको लेक्चर पिलाने के लिए? जगाने के लिए, बात सही है, जगाने के लिए आया हूँ। और वो जगाना मेरी सेवा है। अगर आप जाग जाओगे, सोचने लगोगे, 50% काम वही होगे। फिर आपका दिमाग खुद चलेगा, फिर आप प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेंगे। अब प्रश्न ही नहीं होंगे तो उत्तर क्या होंगे? क्लियर हो गया? सो हम सब एक दूसरे की सेवा करना है। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। आप मेरी हेल्प कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मेरी सेवा? चुपचाप बैठ के श्रवण कर। वो सर्विस हो गई ना आपकी मेरे लिए। उससे और बड़ी सर्विस है मुझसे क्वेश्चंस पूछ के। मुझसे प्रश्न पूछोगे, वो अच्छी सेवा है, ठीक। क्योंकि हमें माला पसंद नहीं है, हमें प्रश्न पसंद है। तो आपको मुझे वो देना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, सो मुझे तो अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल। हम इसलिए हम साथ में प्रोग्राम में आए। क्लियर हो गया? सो लास्ट क्वेश्चन, 12 तिलक क्यों लगाते हैं? ये बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जो आप रोज़ करते हो मगर आपने सोचा नहीं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। आप पूछ लो, लोग बता देंगे। अगर नहीं पता होगा तो किसी पूछ के बता देंगे, मगर आपको दिमाग लगा के करना है। वरना आप भी और लोगों की तरह जैसे अंधों के पीछे अंधे चलते हैं। नहीं, अब यहाँ पे आप हरे कृष्णा कर रहे हो, वहाँ पे आप ब्यास में जाओगे, वहाँ पे उनका नाम ले रहे होगे। उनको पता नहीं, उनको तो बताते भी नहीं नाम दान।
उनका नाम हो, वो वहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं, चलते रहते हैं, कहीं और जाओगे कहीं और चलते रहोगे, ऐसे ही चलता रहेगा, डजंट हेल्प। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः। पहले आंसर जानने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन लाओ अपने मन में। आंसर तो इतनी आसानी से मिलेंगे भी नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो आंसर मिल जाएंगे, कहीं से तो ढूंढोगे आप। ये क्या हो गया? क्या हो गया इसको? चेंज कर दिया क्या किसी ने? अपने आप कुछ नहीं होता। चक्र यहाँ पे होता है, अनंत चक्र, यहाँ नीचे होता है मणिपुर, और फिर यहाँ पे सेकेंडरी चक्रास होते हैं, छोटे छोटे चक्र, यहाँ पे सहस्त्रास्त्र होता है। तो मध्वाचार्य जी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है क्रम दीपिका, नहीं, कर्म संन्यास निर्णय। आप किताब भी नोट कर लो, कर्म संन्यास निर्णय। और हरि भक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है। तो जब आप इन चक्रों पे लगाते हो और मंत्र बोलकर, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट समझते हो? एनर्जी आ जाती है इनमें, एनर्जी आती है। तो जब एनर्जी आती है इन चक्रों पे, तो हमारे माइंड में अच्छे विचार हम आते हैं और माया से हम बचे रहते हैं। ये शील्ड है, शील्ड नहीं होती जैसे बनाते हैं, ये शील्ड है। क्या हो रहा है? जो शील्ड है, जो हम सुबह सुबह हम लोग, क्या हो गया इसको? अपने आप कैसे हो रहा है? ये भी उत्साहित तो नहीं हो रहा सुन सुन के? बड़ा अच्छा लेक्चर है। क्लियर हो गया? इसलिए सुबह सुबह उठ के लगाते हैं। बट बेसिकली आइडियली आपको तिलक कब लगाना चाहिए? सुबह उठ के। शील्ड है, समझ गया ना? शील्ड है, चक्रों पे लगाओगे, चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और सब शील्ड बन जाएगी। एक ऑरा होता है हमारा, इफ़ यू अंडरस्टैंड, नहीं, एक आभा मंडल, वो बढ़ जाता है आपका। फिर माया ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आएंगे, तो वो बच जाओगे आप चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जी से, ईवल एनर्जी से बच जाओगे। इसलिए तिलक लगा के रखते हैं। लोग सुबह सुबह उठ के लगाते हैं, लगाना चाहिए। मगर मेन कब लगाना चाहिए तिलक, कौन बताएगा? रात को सोते वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि सोते वक्त ही आपको प्रोटेक्शन चाहिए। जागते वक्त तो आप फिर भी रोक लोगे अपने माइंड को, सोते वक्त कुछ नहीं कर सकते। और सोते वक्त ही भूत पिशाच पकड़ते हैं। इस सोते वक्त ज़रूर लगा लो, आप चेक कर लो, अच्छे से लगाओ, बैठ के 2 मिनट मेडिटेट करके, तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तो काफ़ी सन्यासी जो हैं मध्वा संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, ये ज़रूर चेक करते हैं कि सोते वक्त लगाएं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये, अब आपको पता लगा ना क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, तब आपको समझ आएगा कि मुझे कब लगाना है। अगर मैं आपको बताता नहीं क्यों लगाना है, फिर मैं बोलता सोते वक्त लगाओ, तो कहेंगे प्रभु जी क्या कह रहे हैं, सोते वक्त कौन लगाते हैं, हम तो सुबह उठ के लगाते हैं। आपको समझ नहीं आएगी क्यों करना है, क्या करना है, कब करना है। क्लियर हो गया? रहस्य है ना ये सब। अभी तो मैंने आपको आंसर 50% बताया, मेन चीज़ें तो मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, बहुत चीज़ें आपको समझ भी नहीं आएगी जो मैं बताऊँगा। तो इसलिए रहस्य है ये। धीरे धीरे जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसको खुलते हैं, गुरु बताते हैं उनको। गुरु भी तब बताएगा जब उसमें इच्छा होगी जानने की, वरना नहीं बताएगा। अदरवाइज कहेगा ठीक है लड्डू लो, प्रसाद दो, जाओ आशीर्वाद में। क्योंकि जब तक भूख नहीं होती तब तक खाना देने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं। आपको दे देंगे, आप भूल जाओगे। मगर यहाँ पे लोग काफ़ी टाइम से भक्ति कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं बता दिया। पब्लिक में तो नहीं बताएंगे हम, पंडाल प्रोग्राम में सब, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको बेसिक बताते हैं। क्लियर हो गया? और कुछ पूछूं? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर रहे हो मगर आपको पता नहीं क्यों कर रहे हो। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम ऑल्टर पे भोग क्यों लगाते हैं? भोग लगाते हैं कोई यहाँ पर भगवान को? लगाते हैं, सब लगाते हैं, सब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हम? क्यों लगा रहे हैं? उसका क्या बनेगा? ठीक।
अब आप ऑल्टर छोड़ो, यहाँ पे रख के लगा दो भोग। लगा सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ है? भगवान वहाँ है, यहाँ पे नहीं है। वासुदेवम सर्वम, भगवान तो हर जगह। फिर बताओ वहाँ क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे भी कर सकते हो, किचन में ही कर सकते हो। कृष्ण आप तो हर जगह स्वीकार कर लीजिए। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? मैं करते नहीं, हम क्यों नहीं करते? उससे क्या लेना देना है? भगवान तो हर जगह है। अब वहाँ लगा दो वो फोटो को, यहाँ रखो और हम वहाँ लगा रहे हैं, देखो वहाँ कृष्ण है, यहाँ क्यों लगाए? वहाँ पे भी तो कृष्ण वहाँ पे है नहीं है। अगर ये फोटो है वो भी तो फोटो है, तो फिर ठीक है, आंसर तो ठीक है। ये आंसर मैं बाद में आऊँगा, जल्दी बताओ क्यों यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? कहीं भी कर सकते हो, भगवान हर जगह है। भगवान तो आपके हृदय में ही है, हृदय में लगा लो। कृष्ण आप स्वीकार कीजिए। शीला प्रभुपाद ऐसे करते थे, पता है आपको? शीला प्रभुपाद को लोग एप्पल काट के देते थे, प्रभुपाद सीधा खाते थे, भोग लग गया, बांट दो। लेकिन उन्होंने कहा प्रभुपाद ये क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा मैं कृष्ण को जो मेरे हृदय में उनको अर्पण कर रहा हूँ, खत्म। तो आप भी कर लो, यहाँ क्यों है? हाँ आंसर हाँ ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हाँ हमारा विश्वास बन जाता है, हम इनको स्नान भी कराते हैं, भोग भी लगाते हैं, विश्राम भी कराते हैं। आप क्यों कर रहे हो यहाँ पर? क्योंकि आपको सब जगह भगवान दिखाई, हाँ, और यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए यहाँ पे कर रहे हो। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अर्च विग्रह में भोग कौन लगाता है? एडवांस डिवोटी या नया डिवोटी? बताओ। नया भक्त, क्योंकि उसको हर जगह भगवान दिखाई नहीं दे रहे, उसकी भक्ति है ही नहीं ज़्यादा, इसलिए यह विग्रह की पे भोग लगाना नए भक्तों के लिए होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं फॉर नियोफाइट्स, जीडी वर्सेस फॉर नियोफाइट्स। परमहंस भी करते हैं, मगर क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा है इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको पता लग जाए हर जगह ना हृदय में, तो कहीं भी लगा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हम भोग यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा अनुभव भक्ति में कम है। हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमारा अनुभव ज़्यादा है, कम है हमारा अनुभव, इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? नहीं? सो अदरवाइज क्या हो रहा है? इसको क्या हो गया आज? ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप एडवांस हो जाओगे भक्ति में तो आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी यहाँ पे करोगे, क्यों? अब एडवांस हो गया फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो, फिर भी यहाँ पे लगाओगे, क्यों? अरे तो आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अगर पहुँच गए, मान लीजिए कल सुबह आप पहुँच गई वहाँ, आप उठी, सब जगह दिखाई दी, तो फिर भी अब यहाँ लगाओगी, क्यों? नहीं आप प्रीचिंग में नहीं, आप जंगल में हो। सनातन गोस्वामी तो जंगल में थे, उनके पास मदन मोहन जी की विग्रह थी, वहीं लगा रहे थे, उनको तो सब जगह दिखाई दे रहा था, फिर भी वो विग्रह को लगाते थे। यहाँ थोड़े ना लगा रहे हैं। क्योंकि हम इतने कैपेबल, एक सेकंड क्या? हम इतने कैपेबल नहीं है, पर हम परंपरा से हमारे मन में कि मतलब ये भगवान ऐसे ही लगते हैं और ऐसे ही दिखते हैं, तो हम उनको लगाते हैं। आपको क्वेश्चन समझ आया मेरा? आप आंसर क्या कर रहे हो? क्वेश्चन क्या है? नहीं, अगर आपको भगवान अंदर ही दिखाई देने लगे तो यहाँ क्यों लगाने की ज़रूरत है?
आप पहुंच गई, आप कल पहुंच गई, मान लो, तो फिर यहाँ क्यों लगाना है? हमारा प्रेम यहीं से बढ़ा, सेवा करी, सेवा से हमारा प्रेम बढ़ा। जब प्रेम बढ़ा तो कभी हम अरदास नहीं जा सकते। तो लोग पहले सोपान को नहीं छू सकते क्योंकि वहीं से हमें भगवान का प्रेम बढ़ा। ये भी तो भगवान है। अरे ये कोई लॉजिक है? जब आप भगवान को हर जगह देखने लगोगे तो हर जगह कनेक्शन हो गया, फिर जरूरत नहीं है डीटी की, परमहंस को कोई जरूरत नहीं होती। वो आंख बंद करके अंदर ही देख रहा है, आप तो फिर भी फोटो देख रहे हो, आपको तो असली में भी दिखाई नहीं दे रहे भगवान। आपके लिए तो फोटो है, भगवान थोड़े ना है। आधे भगवान है, आधे फोटो है, ऐसे ही है ना, पूरी तरह नहीं है अभी, क्योंकि ना आपसे बात कर रहे हैं ना हिल रहे हैं। कोई कहीं हिल तो नहीं रहे, देखना जरा। हमारे लिए आधे फोटो हैं अभी, तो हमें तो यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहे, मगर आपको फिर हर जगह दिखाई देंगे, यहाँ पर सब जगह। फिर क्या ज़रूरत है इसकी? फिर तो हर जगह भगवान है, ठीक है बस। फिर भी यहाँ पे लगाओगे आप, वो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो क्यों है? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? हाँ, अब इसका आंसर मैं अगली बार बताऊँगा, आप सोचते रहो। नहीं, अब नहीं बताऊँगा। ये कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाने चाहिए कि आपका दिमाग चलता रहे। हाँ, टेंशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ फ़ायदा क्या? मैं आपको आपका बल्ब जलाने आया हूँ जो करोड़ों जन्म से बंद है। कथा तो आपने बहुत सुन ली, मगर आपका बल्ब नहीं जला अभी तक। सोचने पे मजबूर नहीं हुए ना आप लोग, वो करने आए हो। एक चुप, सो दैट्स ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आरती में घंटी क्यों बजाते हैं? घंटी बजाते हैं, गिटार क्यों नहीं बजाते? गिटार बजाते हैं, बजा लो। व्हाई इज दैट? दशमत जाएगा की कथा सुनी हुई है, वो कहते हैं कि भगवान जाते हैं जब चोरी करने गोपियों के घर, तो वहाँ घंटियाँ बज जाती हैं अपने आप ही। ऐसा तो कुछ कथा सुनी है, तो जैसे ही भगवान भोग लगाते हैं घंटियाँ अपने आप बज जाती हैं, तो इसलिए तब से घंटियाँ बजाती हैं। क्या कह रहे हैं? सुना प्रभु जी, पढ़ लो। आपके यहाँ भी घंटी बज रही है, नहीं बज रही है? कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? भागवत में सुना प्रभु जी जैसे सुनाते हैं ना हमारे यहाँ। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनी सुनाई बात में मत जाओ। भागवत आगे रख के बताते हैं, भावा आके रख के तो मैं 1000 चीज़ें बता दूँगा आपको। अरे मगर लॉजिक नहीं है ना इसमें कुछ। वहाँ पे घंटियाँ बज रही थी इसलिए अभी तक घंटी बज रही है, कोई लॉजिक है? लॉजिक नहीं है ना इसके पीछे। ऐसा कहते हैं कि शंख और जो घंटी होती है, तो जो हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारती है। ले ये बैक्टीरिया ये रिकॉर्ड कर लो कभी, अच्छा आंसर है। वो बैक्टीरिया को मारने के लिए कर रहे हैं क्या? अजीब सी आप। कोविड में भी तो मोदी जी ने कहा था घंटी जाता कि ये किसने कहा था? है नहीं ये पागल करती है क्या? प्रतिमा में चेतना जागृत होती है, प्रतिमा में चेतना जागृत होती है। क्या कह रहे हो? प्रतिमा में चेतना जागृत होती है। प्रतिभा में चेतना जागृत होती है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो क्या? मतलब हमारे पास जो रूप है, तो उसके बीच में जो मतलब वाइब्स है, वो भी मेबी इंक्रीज होती है। घंटी वाली बात नहीं है। भगवान की वाइब्स इंक्रीज कर रहे हो क्या आप? मतलब इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा माता जी। भगवान पत्थर नहीं है, या तो पत्थर है या भगवान है। आप ये नहीं कह सकते बीच का है और फिर वाइब्स बढ़ रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है ना। वैष्णव सिद्धांत नहीं है ये, तो योगी लोग कहेंगे ऐसा कुछ बढ़ रहा है वहाँ। तो अगर आप सदगुरु के पास जाओगे वो कह सकते हैं, वो शिवलिंग रखे हैं ना उन्होंने वहाँ पे सदगुरु के, वहाँ पे वाइब्स बढ़ती हैं कम होती हैं। ये भगवान है, यहाँ पे कोई वैसे नहीं है।
इसलिए आंसर ठीक नहीं है इतना, जमा नहीं। जो लोग बातें भगवान की सेवा में लगे होते हैं, कहते हैं जब हम घंटी बजाते हैं ऊपर गरुड़ जी का है ना, तो उसमें सारी ध्वनि उसमें सुनाई देती है, इसलिए घंटी बजती है। क्या सुनाई देती ऐसे है? जो मृदंग वगैरह सारे भगवान की सेवा में बजते हैं ना जिस टाइम, तो हम घंटी बजाते हैं, कहते हैं वो सारी ध्वनि उसमें सुनाई देती है। मे बी वो माइंड प्रेजेंट लगती हो। प्रेजेंट आपके आंसर एंटरटेनमेंट वाले आंसर हैं। आप टीचर हो क्या? ऐसे नर्स जॉब करते है? हैं, नर्स। ठीक है। क्या कह रहे हो? जो बाकी जनता भगवान की सेवा में लगे होते हैं, जब भगवान को बजते हैं तो सबकी ध्वनि कहते हैं घंटी में सुनाई देती है, इसलिए घंटी बजती है। एक आंसर ठीक है कि सारे फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट की, वो घंटी में होती हैं। फ्रीक्वेंसी समझते हो? सारे गामा पा धा नी सा, फिर ऊपर भी होता है सारे गामा, नहीं एक मध्यम सप्तक होता है, तीव्र सप्तक होता है सारे गामा, फिर एक नीचे वाला भी होता है सारे गामा, सारे स्वर होते हैं घंटी में। एक आंसर ये ठीक है, मगर ये दूसरा आंसर है, पहला आंसर क्या है? ठीक है, बट ये आंसर ठीक है, दैट्स फाइन। घंटे क्यों बजाते हैं, क्यों? क्या हो गया अपने बच्चे? आप को कनेक्ट करने के लिए क्या भगवान से? तो गिटार बजा लो, तबला बजा लो, या अपने मन में विकार है उसको कुछ और बजा लो इसलिए यार। बजाते हैं क्योंकि जब हमारा मन चारों तरफ होता है, हम घंटी बजा हमारे मन को लगाने के लिए घंटी बजाते हैं, भगवान के लिए लगाने के लिए कि हमारा मन जैसे झटका लगा के उसको तेज करने के लिए घंटी बजाएंगे। ऐसे भी आंसर होते हैं। मैं तो इंटरेस्टिंग बात है, झटका लाने के हथौड़ा मारो ना सीधा, तो वो बेटर है। आपका मन और घूम रहा है, कोई खड़ा हो जाए धाड़, ठीक है भैया हो गया, झटका लग गया। नहीं झटका लगाना है, झटका मतलब जैसे आपने कहा झटका लगाना है, जैसे हमारा मन चाह के और घूम रहा है हमारा मन, ठीक है। तो हमें भी आगे जैसे जगाने के लिए कि तू अब जाए इधर लगा। अरे उससे बेटर बताओ इलेक्ट्रिक शॉक। क्या मैं बताऊंगा? इलेक्ट्रिक शॉक, एक वायर लगाओ सीधा और बटन रखो, लगता रहेगा आप कर सकते हो। वो कथा गलत है क्योंकि वो ये जो मैं अभी पहले बताई थी वो गलत है वो कथा। गलत नहीं है, आपको कनेक्शन आप नहीं बता रहे ना, आप कथा बता रहे हो, कनेक्शन नहीं बता रहे। घंटे क्यों बजाते हैं? आरती में घंटी बजाते हैं ना, और ये भी पॉजिटिव वाइब सेकंड आंसर है। मेन आंसर ये है, घंटी गोपियों के घुंघरू की आवाज़ की याद दिलाती है भगवान को, इसलिए टिंग 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 बजाते हैं। भगवान को गोपियों का स्मरण आता है। अगर आप घंटी नहीं बजाओगे, आप ऐसे ही करते रहोगे, तो क्या होगा? तो भगवान को आपका स्मरण आएगा, और भगवान को आपका स्मरण आए तो आप प्रॉब्लम में आओगे, क्योंकि आपके सारे पाप दिखाई देंगे जो आपने पिछले दिन किए, खुश नहीं होंगे। इसलिए हम आरती करते हैं और साथ साथ घंटी बजाते हैं कि भगवान को किसका स्मरण आए? गोपियों का स्मरण आएगा तो उनका मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा, हमारे पाप दिखाई देंगे, भगवान माफ़ कर देंगे, चलो मेरा मूड अच्छा है, माफ़। इसलिए घंटी बजाती है। अब ये क्यों पता होना चाहिए आपको? क्योंकि लोग घंटी बजाते हैं, घंटी भी बजाते हैं घंटा की तरह, हाथ में टिंग 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 टिंग, ऐसे बजती नहीं, बजानी भी नहीं आती। बजाना इस तरह कि घोपियों के घुंघरू की आवाज़ हो, इसलिए बहुत सॉफ्ट बजाई जाती है। इसलिए जब भी आरती में घंटी बजाते हैं तो बड़ी नहीं होती, छोटी घंटी ली जाती है। लोग बड़ी बड़ी घंटी लेके डिंग 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 डिंग, वो जैसे मंदिरों में नहीं होते तो पंडित लोग करते हैं, जानबूझ के बड़ा घंटा होता है, डिंग 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 डिंग, वही आवाज़ आती रहती है। वो भगवान को गोपियों का स्मरण क्या आएगा? सर में दर्द हो जाएगा, दिमाग ख़राब कर दिया इन्होंने। बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट, जैसे घुंघरू की आवाज़ सुनी है ना आप लोगों ने, पायल की होती है, बस वैसी आनी चाहिए। क्या हो गया आज आपके बच्चों को? क्या हो रहा है बार बार? माता जी क्या हो रहा है बार? कुछ करो यार उनका। कभी देखो निशान। चंदन से इसलिए लगाते हैं क्योंकि पहली बात महाप्रभु का ऑर्डर है, हम ऑर्डर डिफाई, ऑर्डर मना नहीं कर सकते। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग चीज़ों से लगाते हैं।
दूसरी बात है कि चंदन गोपियों का स्मरण दिलाते हैं। गोपी चंदन है ये। जो आप चंदन इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिट्टी है, वो गोपी चंदन अंदर नहीं है। जो हमने लगाया ना वो लोही बाज़ार में सब आर्टिफिशियल मिलता है, वो मिट्टी में सेंट मिलाते हैं और बेच देते हैं। उसका चलो हम कुछ कर नहीं सकते, बट वो एक प्रतीक है। गोपियों की रज लगा रहे हैं हम यहाँ पर अपने अपने अंगों पे, हम पुट पोजीशन पे, क्योंकि गोपियों की रज से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, इसलिए गोपी चंदन लगा। आइडियली एक क्लिप देखी थी आपकी ना, शायद हो सकता है लेक्चर होगा, मुझे पूरा नहीं मिला, उनमें थोड़ा पता लगा। उसमें आप बता रहे थे कि एक लक्ष्मी पंत में लिखा है कि जैसे हम भगवान से कभी पर्सनली कुछ भी कहते हैं तो भगवान को भी पूरा करना होता है। आपने ऐसा कुछ बताया था, तो पूरा करना पड़ता है, तो नहीं तो नहीं पूरा करते हैं तो मतलब ऑफेंस लगता है भगवान है। हाँ, ऐसा कुछ पागल हो गया, मैं नहीं बोल सकता। नहीं प्रभु, मैं मेरे पास है वो नहीं कोई आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे अगर हो। आप भगवान की सेवा में मारे गए नहीं तो वो कैसे कहना, आपने वो भगवान को कहा कहना कि कैसे? अगर तो आपने भगवान को पर्सनली कहा है तो भगवान उसको पूरा करना मैंने इसलिए प्रभु जी को सेंड कर दी थी, मैं ना बता पाऊँ तो ये बता देंगे। मैं कहा ऑफेंस होने लगता है, थोड़ा ना कहा होगा मैंने। नहीं ऐसा कुछ बोला हुआ है। ऑब्लाइज इसलिए होता है। सेंड कर दी थी, मैं कहा मैं ना बता पाऊँ तो ये भगवान को अगर आप प्रे करोगे तो भगवान उसको ऑब्लाइज कैसे कहेंगे हिंदी में? नहीं कहें कैसे हाँ, कहें कैसे प्रभु जी भगवान को, वही आप कह रहे हैं ना कि पर्सनली कहें। पर्सनली कह दो कुछ भी, कैसे कहें मतलब कि कोई आँख बंद करो, बोल दो, अंदर ही है। उसमें कुछ अलग से मतलब क्या करना है? कोई फ़ोन नंबर थोड़े ना। मान ले, मतलब वो आसानी से मान ले, मान के मतलब भगवान आपको बेस्ट है, भगवान से कुछ मत मांगो, उन पे छोड़ो। अगर वो मारना चाहे तो हमें स्वीकार है, जिंदा रखना चाहे तो स्वीकार है, ये प्रेम है। आप ये कह सकते हो भगवान मेरी भक्ति आगे बढ़ाइए, ऐसा ही किसी से रिलेटेड था तो बोल दो आँख बंद करके अंदर है, कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी नहीं। या अगर वो नहीं दिखाई दे रहे तो अर्च विग्रह तभी है मंदिर, यहाँ पे आके बैठ के भगवान को बोलो, कोई फ़ोटो देख के बोलो। एक एग्जांपल भी दिया था उसमें, तो आपने जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो जैसे हमारा कोई घोड़ा होता है उसको काटता है तो दर्द होता है, तो उसी हिसाब से भगवान को उस लेवल पे ले गया। भगवान हर जगह है और सब कुछ सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, आया ना, मगर आपको पता नहीं क्या हो गया आज। आज सारे असुर आ गए यहाँ पे मुझे तंग करने के लिए। मतलब ये बच्चा तो चलो ठीक है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, बट एक्चुअली चक्कर ये होता है कि जो मंदिरों में ना, इसलिए एक रूम होता है जिसमें खिलौने रखे होते हैं, तो मदर यहाँ तो चलो ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट जनरली तो बच्चों को अलग ले जाते हैं, वहाँ पे खेलते रहते हैं बच्चे, अपना चीची पीपी करते रहते हैं। तो बाकी लोग भगवान को बोलो, भगवान हर जगह है। आप वो अभी बोल रहे, अभी भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं सुन रहे, मगर आपको लग रहा है अभी नहीं सुन रहे और बाद में सुनेंगे, ये माया है, इसी को माया कहते हैं। हम कैसे बोले कि वो सुने, अभी भी सुन रहे हैं भाई। ऐसा कभी कोई क्षण नहीं हुआ कि भगवान ने कुछ अनसुना करा है। कौन सा श्लोक गीता में, कौन सा है, कौन बताएगा? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कौन सा श्लोक है? एडी सर्वथा पानी पादम तत् सर्वथा अक्षि शिरोमुखम सर्वथा श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। कौन सा नंबर है बोलना? 13वें अध्याय का 40वां श्लोक, 14वां। ये पढ़ना, सब जगह भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, कान है, सब कुछ सुनते हैं। अगर आप कह रहे हो कि हम ऐसा कुछ बोले कि वो सुने, आप माया में हो, आपका स्क्रू हिला हुआ है, क्योंकि वो अभी भी सुन रहे हैं, बाद में भी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है ना, गलत हो गया ना ये। हम माया में ऐसा कहते हैं। अगर आप कहो कि जैसे हम भगवान के सामने कहते हैं भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालिए हमको, कहते हैं ना, गलत स्टेटमेंट है एक तरीके से, क्योंकि भगवान अभी भी आपको देख रहे हैं, और भगवान तो कृपा से ही देख रहे हैं, हम तो उनके बच्चे ही हैं, प्रेम से तो देखेंगे, और कैसे, क्रूरता से देखेंगे?
सो इसलिए वो भी स्टेटमेंट जिनको भक्ति के बारे में नहीं पता वो ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सब उससे ऊपर उठो, आप मत बोलो स्पेशली, बोलो, सुन लो। भगवान आपसे ज़्यादा आतुर हैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। अपने बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए मम्मी पापा आतुर होते नहीं होते, ज़्यादा आतुर हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आपकी इच्छा पूरी कर नहीं पा रहे, क्योंकि आप या हम लोग भगवान कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, भगवान कहते हैं कैसे इच्छा पूरी करूँगा। प्रॉब्लम है, दैट्स द होल पॉइंट। क्या है? हम 16 माला ही क्यों करते हैं फिर? गुड क्वेश्चन। देखो छोटे से बच्चे ने पूछ लिया। आपका नाम क्या है? आपके चैंटिंग करते हो? चलो गुड क्वेश्चन, अच्छा है। क्यों करते हैं 16 माला? वेरी नाइस क्वेश्चन, बेसिक है, मैं तो भूल ही गया। 16 माला क्यों करते हैं? 17 क्यों नहीं करते? 18 क्यों नहीं करते? 13 क्यों नहीं करते? सोचा है कभी? क्यों नहीं सोचा? कौन? इसलिए 16 माला कर तो फिर तो एक कला के लिए एक माला है क्या? तो अजीब सा आंसर नहीं हो गया? ऐसा बोलते हैं कि जैसे 16 माला 16 नाम और 108 और जो 16 माला क्या पता पार करते हैं उस दिन पर आता है हम एक दिन में सांस लेते नहीं, ये कहते हैं एक दिन में सांस लेते हैं, मगर इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका कोई, आप लोग पता नहीं कहाँ से सुन रहे हो, मुझे पता है कहाँ से सुन रहे हो, इसलिए आप ऐसा आंसर दो। अब मैं बोलूँगा नहीं, कहते हैं मगर कोई प्रमाण नहीं है इसका, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने 16 माला नहीं बोली थी। चैतन्य महाप्रभु ने कितनी बोली थी? हाँ, तो कैलकुलेशन करो फिर तो सांस आएगी नहीं। ये तो महाप्रभु गलत हो गए, फिर क्या करोगे? लॉजिक खराब हो गया ना। तो प्रभुपाद ने सांसें कैलकुलेट करके बोली थी, महाप्रभु ने सांसें कैलकुलेट करके नहीं बोली। अल्लाह, प्रभुपाद ने क्यों बोला है 16 माला? क्वेश्चन ये है, प्रभुपाद पागल थे क्या? ये बताओ मुझे। परमांस है ना, हमारे आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, कुछ सोच के बोल रहे होंगे, ऐसे ही रैंडम नंबर थोड़ा ना निकाल लेंगे, है ना। कुछ तो लॉजिक होगा हर चीज़ के पीछे। जब इतने बड़े आचार्य हैं, सब कुछ सोच के कर रहे हैं, ये तो मेन चीज़ है इस्कॉन की। आपसे कोई पूछ भी सकता है 16 माला क्यों कर रहे हो, आपके पास आंसर ही नहीं होगा। आप बोलोगे प्रभुपाद जी ने कहा, वो कहेगा हम क्यों माने, तुम्हारे प्रभुपाद ने कहा। तो लॉजिक बताओ, इसका लॉजिक नहीं है ना। मान लीजिए कि इसको अस्थमा है, फिर तो कैलकुलेशन गलत हो गई। वो तो अस्थमा हो गया, तो सांस ही नहीं आ रहा। ये लिंक अजीब सा है, फनी लिंक है, बोलते हैं लोग, बट थोड़ा सा स्ट्रेंज है। हो भी सकता है सही, मुझे नहीं पता, मगर मेरा लॉजिक है कि महाप्रभु ने 64 राउंड्स क्यों बोले, फिर वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मेन आंसर क्या है ये बताओ। कलयुग के लोग, उनको पता था कि इतना आप नहीं कर सकते, 64 माला नहीं कर सकते अपने कलयुग के जो हम, ठीक है, नहीं कर सकते, उसमें लगे रहते हैं काम कारोबार में, इसलिए उन्होंने एटलीस्ट 16 माला बोली, कम से कम ये तो करें। नहीं तो 15 क्यों नहीं बोली है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, यही तो क्वेश्चन है। लो है, आपको क्या हो गया आज? अब कैसे कैसे आंसर कर रहे हो? 7 नंबर पता नहीं है, जैसे 9 नंबर के नंबर होते हैं, 7 9। सो ये भी होमवर्क है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क। पहला क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन है 16 माला नंबर क्यों है? ये आप रिसर्च करो, रिसर्च करना है। और जिस दिन आपको इसका आंसर मिलेगा ना, उस दिन आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे माला के, जब क्यों कर रहे हैं। पूरा एक संसार खुल जाएगा आपके सामने जिस दिन आपको ये आंसर मिल जाए। ढूंढो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बार आएंगे, कभी टाइम मिलेगा तो बताऊँगा, अगर आप ढूंढो। अच्छा क्वेश्चन है नहीं, इसने बच्चे ने पूछा, इसका दिमाग चल रहा है, आप लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है। क्यों? इसका आंसर बाद में दूंगा, इसको अलग से बताऊंगा, मगर किसी को बताना नहीं है आपको, ठीक है?
प्रेम को ज्ञान से बड़ा क्यों बताते हैं, जबकि ज्ञान से तो हम जानते हैं। प्रेम को ज्ञान से इसलिए बड़ा बनाते हैं क्योंकि ज्ञान वो वाला ज्ञान है जो ज्ञानियों का ज्ञान है। भक्ति के ज्ञान को प्रेम ही कहते हैं। जो ज्ञानियों का ज्ञान है ना, ज्ञानियों जो मायावादियों का ज्ञान नहीं होता, मायावादियों का आत्मा परमात्मा एक, या वो भी नहीं। ज्ञानी लोग इस संसार को समझते रहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी में पड़े रहते हैं। इस ज्ञान से ऊपर प्रेम का ज्ञान है। प्रेम का भी ज्ञान होता है जो हम ले रहे हैं, हम वो वाला ज्ञानियों का ज्ञान नहीं ले रहे। तो जब भी बुलाते हैं प्रेम ज्ञान से ऊपर है, तो ज्ञानियों के ज्ञान से ऊपर समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलोगे प्रेम में ज्ञान नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो श्रील प्रभुपाद ने इतनी किताबें क्यों लिखी हैं? नहीं, हम क्या कर रहे हैं फिर तो यहाँ पे जय गोविंद जय गोपाल होना चाहिए, फिर तो राधे राधे होना चाहिए बस, जो और लोग करते हैं। फिर क्यों लेक्चर करना है, क्यों सीखना है नहीं, ये मतलब है बस। इट्स अ गुड क्वेश्चन, यही है। जो चीज़ जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे जिस बारे में पता है उसमें आप क्या बोल रहा है, जैसे कि हाँ भाई कैसे कि मतलब वो भी तो गलती नहीं है। जैसे क्या उसमें पता है कि हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है, जो हमें पता है वो मुझे लग रहा है कि गलत तो नहीं है जो हमें पता है, या तो आप ही बता दो क्या कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है। मतलब जैसे हमें तो यही पता है ना कि हरे मतलब वो साधारण ही, और कृष्ण मतलब कृष्ण है, और जो राम आता है उसमें जो आनंद प्रदान करने वाले, ये ठीक है, ये भी सही है। ये हरे ठीक है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है कि ये भी गलत ना हो। नहीं सब कुछ गलत नहीं होगा। जो भी अब मेरे को सारी नॉलेज पे शक हो रहा है। मेरे लेक्चर सुन के वैसे सारी नॉलेज पे शक हो जाएगा। मैं तो सरप्राइज हूँ कि आप मेरे लेक्चर सुन रहे हो। सारे सुन रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है क्योंकि मेरे लेक्चर समझना आसान नहीं होता, दिमाग आगे राम गोपाल बाबू आपका हरे लेक्चर शेयर करता है डेली। चलो अच्छा है। सो ये आंसर ठीक है। हरे क्या है? राधा। कृष्णा क्या है? और राम क्या है? राम कौन है यहाँ पर? बलराम। बलराम तो कभी नहीं हो सकते। बलराम जी तो हो ही नहीं सकते। राम रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ कहते हैं कि जैसे रस प्रदान करने वाले, कुछ कहते हैं कि बलराम एक डिवोटी के। बलराम जी कोई नहीं बोलता, बोलते हैं रेयरली बोलते हैं। बलराम जी नहीं हो सकते क्योंकि कृष्ण के साथ बलराम जी नहीं रहते। अगर कृष्ण राधा के साथ हैं तो बलराम जी वहाँ पे नहीं हो सकते, है नहीं, रसाभास है, इससे बलराम जी तो हो नहीं सकते। तो राम कौन है? क्या है? बोलो बोलो। नहीं एक मिनट, राम यहाँ पे तो हरे क्या है? कृष्ण, राधा। कृष्णा कौन है? कृष्णा। राम कौन है? राम यहाँ पे या तो रामचंद्र हो सकते हैं या राधा रमन हो सकते हैं, कृष्ण ही है। मगर सिर्फ यही मतलब नहीं है इस मंत्र का। अगर आप ध्यान से जप करोगे तो आपको पता लगेगा इस मंत्र के बहुत मतलब है। हरे मतलब कृष्ण भी होता है। जो हरा शब्द है, हरा से क्या बनता है? हरे। यही सुना है ना? तो हरा से हरे कैसे बना, बताओ मुझे। हरे क्यों बोल रहे हैं? हरा कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे? हरा कौन है? राधा ना, जो कृष्ण का मन हर ले। तो हमें हरा कृष्ण बोलना चाहिए, हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हैं बताओ। हाँ, तो जब संस्कृत पढ़ोगे ना, तो जब पुकारने में हरा का क्या बन जाएगा? हरे। कृष्ण क्या बोलते हैं? हरि। हरि को जब पुकारोगे तो क्या बनेगा? तो भी हरे बनेगा संस्कृत में, अष्टमी विभक्ति में। तो इसलिए हरे कृष्णा भी हो सकते हैं, समझे? और कृष्णा राधा भी हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण, राधा का एक नाम क्या है? कृष्णा। कृष्ण कृष्ण है, और कृष्णा किसको बोलते हैं? राधा। कृष्णा द्रौपदी का नाम भी है। तो अगर आप हरे बोल रहे हो तो या तो आप कृष्ण का स्मरण कर सकते हो या राधा का स्मरण कर सकते हो आगे की स्टेज में। अभी के लिए ठीक है आपका हरे राधा, कृष्णा कृष्णा, राम राधा रमन या रामचंद्र। मगर जब आगे बढ़ोगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। हरे में भी कृष्ण का स्मरण कर सकते हो, कृष्ण में भी राधा कर सकते हो, राम में कृष्ण का भी कर सकते हो, राम का भी कर सकते हो। मुझे कहते हैं रा से राधा और मा से माधव। रा से राधा और माँ से क्या? माधव। राम नहीं तो ये कैसे? राधा माँ से माधव हो भी सकता है, मतलब मे बी
ठीक है, दैट्स ओके। तो उससे राम बना है। अच्छा, राम जी के साथ पता नहीं। राधा रानी। ये कहाँ से सुना है? आप ज़्यादा सुना मत करो, क्योंकि चक्कर ये है कि वो लोग बताते हैं मगर उसका कोई प्रमाण नहीं है। ही वो तो आई थिंक वो किस परिवार के, राधा रमन परिवार, इज़ अ बोनाफाइड पर्सन, खराबी नहीं है। मगर चक्कर ये है कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल वृंदावन में ना लोग बहुत सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग हिम। हमें जो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, उसको फॉलो करना है। राधा रमन परिवार हमारे ही उसमें आ रहा है, गोपाल भट्ट, बट डाउन द लाइन उनके जो फादर थे वो बहुत स्कॉलरली थे। उनके ग्रैंडफादर भक्ति साहब ठाकुर के फ्रेंड थे। जैसे जैसे जनरेशन नीचे जा रही है वैसे वैसे अजीब अजीब आइडियाज़ भी आ रहे हैं। सो माइट बी, बट किसी आचार्य ने बोला नहीं कि राम मतलब राधा माधव है। प्रभुपाद ने 3 चीज़ें बोली। राम मतलब आया था परशुराम, या रामचंद्र, या कृष्ण। सो अब ऐसे भी मैं बताऊँ, अगर आप चलो मान लिया ये है, तो राम जब करोगे तो किसका स्मरण करोगे? राधा माधव का करोगे, क्योंकि अगर आप राम में राधा माधव का करोगे फिर हरे क्यों बोल रहे हो? फिर तो हरे हटाना पड़ेगा, राम कंप्लीट है। प्रॉब्लम्स हैं इन सिचुएशंस में, ठीक नहीं है। ये किताब से नहीं बोल रहे ना, कहीं से, समझ गए? तो हरे कृष्णा का मतलब यह, मगर अभी आप ठीक हो, अभी आप ऐसे ही करते रहो, ठीक है। और भी मतलब है इसके। जो जीवा गोस्वामी ने एक बुक लिखी है हरि नाम व्याख्या, उसमें ये मतलब लिख रहे हैं सारे, तो हम उनको फॉलो करते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं? अजामिल को 4 यमदूत लेने आए, विष्णुदूत लेने आए थे। 4 क्यों आए थे? पता नहीं, 4 पता नहीं क्यों आए थे, मुझे नहीं पता 4 क्यों आए थे भी 4। 3 भी आ सकते थे, आई हैव नो आइडिया, मुझे रिसर्च करनी मैं पड़ेगी। इसमें पढ़ रहा था इस कैंटो में, तो प्रभुपाद लिख रहे थे 4 सिलेबल, मतलब 4 वर्ड से बना नारायण, नारायण, इसलिए 4 आए हैं। हाँ जी, इसलिए 4 प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ जी, लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं तो ठीक है, फिर यहाँ से इसका अर्थ क्या है जैसे नारायण का, ये कैसे मिला इसका? नारायण, ना, रा, य और ना, ये 4 वेदों से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। न, र, य और न, सो 4 वेद आ गए। सो वो 4 विष्णुदूत 4 वेदों के स्वरूप होंगे। सो अब एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता, मैं भी थोड़ा स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा। आई कांट टेल, इट्स गुड टू से आई कांट टेल, नहीं पता, देख के बताऊँगा। इस पर मैं शॉर्ट्स बना दूँगा कोई। आपने अपने लेक्चर में प्रश्न और मायावादी शब्द यूज़ किया, वो छोड़ दो यार, वो यहाँ पंजाब में नहीं बोल सकता मैं ऐसा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारे जैसे 18 प्राण होते हैं, तो हम भागवतम को वही महापुराण क्यों कहते हैं? हम थोड़ा ना कह रहे हैं, मैं पुराण खुद ही कह रहे हैं, पुराण खुद ही भागवत को महापुराण कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाकी पुराणों में आपको कथाएं मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन, जैसे कृष्ण गोवर्धन उठाया, पूतना को मारा, ये सारे पुराणों में है, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, सब में डिटेल। बट भागवत ही ऐसी पुराण है जिसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, रस की चर्चा है। पिबतम भागवतम, रस मतलब भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम है उसकी चर्चा है, वो कहीं भी नहीं है। तो मेन तो यही चीज़ है ना, भगवान के बारे में जान के करेंगे क्या अगर प्रेम ही मिसिंग है? तो वहाँ पे फोकस वहाँ है, इसलिए उसको महापुराण कहते हैं, क्योंकि रस है। पिबतम भागवतम रसम, स्वादु स्वादु पदे पदे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्रीज में वर्णाश्रम धर्म पे बहुत फोकस किया, लेकिन अभी जितना हमने पढ़ा तो प्रभुपाद लिख रहे कि आप
खेती करूँ या गऊ पालूँ, प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है, लेकिन मुझे हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो मत करो। वर्णाश्रम धर्म की गुरुजी हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसे कैसे फॉलो करें? हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग है जो जिसका स्वभाव है उसके अनुसार उसकी सेवा मिले, वो वर्णाश्रम। आपको एज ए लीडर आपको देखना पड़ेगा किसका उसका स्वभाव है, उसके अनुसार उसको सेवा मिलेगा। सिटीज़ में ये हो सकता है, तो वो चाहते थे सिटीज़ में भी वर्णाश्रम कॉलेज हो, उसका फंक्शन ये है। यहाँ पे भी कुछ ब्राह्मणिकल होंगे, कुछ क्षत्रिय वाले होंगे, कुछ यू नो जो साइंटिफिक। टाइम क्यों? हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, लेट हो गया। आप लेट हो गए ना, ठीक है, टाटा बाय बाय। सुबह मंगला आरती जो करते हैं उसका क्या मतलब क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके बल्ब खुल चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। मंगल आरती क्यों करते हैं हम, और सुबह उठ के क्यों करते हैं? 7 बजे क्यों नहीं कर लेते, 6 बजे क्यों नहीं कर लेते? हम सूर्योदय से पहले करते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त आइडियल। सो क्यों करते हैं मंगल आरती, कौन बताएगा? देन वील एंड अप देयर। सबको लेट भी हो रहा है, सब जाएंगे प्रसाद लेके, ऐसे लेके चलो हमारी वजह से। टाइम क्या है? हमें भी जाना है 8:30। ओके, हमें भी जाना है। सो जल्दी बताओ, फिर एंड करना है। भगवान की मंगला दृष्टि करके हम कर सकते, भगवान की मंगला दृष्टि हम कर सकते, क्योंकि जब हम लोग सुबह भगवान का दर्शन करते तो भगवान तो श्रृंगार आरती कर लो 7 बजे। तपस्या होगी ना, तुम जी कर लेंगे सुबह जल्दी उठने नींद में क्या तो 2 बजे कर लो और जल्दी उठ जाओ। मतलब वो टाइम क्यों है, यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। नहीं, उसमें क्या रखा है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले कि उसमें क्या करना है ना? मोस्टली प्रभु जी नहीं कहते हैं, जैसे वो प्रभु जी रास खेल के आए होते हैं, तो इसलिए उनके प्रथम दृष्टि ऐसे कहते हैं मोस्टली। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम दृष्टि रास खेल के आते हैं ना प्रभु जी, रास खेल मतलब उनकी पहली दृष्टि हम पे पड़ती है, तो नहीं, एक आपका आंसर नहीं, आपका आंसर पार्शल है, एक एंगल में ठीक भी है। मतलब आइडिया ये है कि उस टाइम भगवान सो के उठते हैं। रासलीला वासलीला वो एक साइड में रखो अभी। वो अगर रासलीला नहीं करे रात को तो मंगल आरती नहीं होगी क्या? नहीं, मान लीजिए अगर रासलीला नहीं करें भगवान गोलोक में, तो मंगल आरती नहीं करोगे। आइडिया ये सो के उठते हैं, रासलीला करें ना करें, रासलीला करके भगवान अयोध्या अपने घर जा लेते हैं और सो जाते हैं, फिर उस टाइम उठते हैं। क्योंकि गांव में सब जल्दी उठते हैं, कि दूध भी धोना होता है, सब करना होता है। कृष्ण उस टाइम उठ जाते हैं, ये आइडिया है बस। तो भगवान के उठने से पहले हम उठते हैं, उसी टाइम हम आरती करते हैं, उसी टाइम गोपियाँ भी आरती करती हैं गोलोक में, भगवान उठ जाते हैं, तो इसलिए हम उसी टाइम आरती करते हैं। ये एक मेन कारण है। क्लियर हो गया? क्योंकि सेवक स्वामी के बाद नहीं उठ सकता। अगर हम सेवक है तो स्वामी से पहले ही उठना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो अगर आप मंगल आरती नहीं कर रहे तो आपने दिन ही अपराध से शुरू कर दिया। स्वामी उठ गया, सेवक सो रहा है, तो आपका सेवा का कॉन्सेप्ट ही वहीं पे खराब हो गया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा सारी आरती छोड़ के मंगल आरती जरूर कर लो। क्लियर है ना? एक कारण ये है। एक क्वेश्चन मैं मतलब आप लोग को जाना नहीं है घर? लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर सबको घर जाना है। आपने पूछा था कि भक्ति क्यों करते हैं, तो वो जो आंसर मैंने दिया था उसका रॉन्ग था, तो वो उसमें आप बता दीजिए क्या। पता नहीं आपने क्या आंसर दिया था। भक्ति क्यों करते हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन। आपको बताऊंगा अभी, अलग से बता दूँगा। तो मुझे पूछना, मैंने कुछ और पूछा था, आप कुछ और उसमें कंफ्यूज हो गए। ऐसे भक्ति क्यों करते हैं हम? जन्म मृत्यु से निकलने के लिए नहीं करते। एक आंसर ठीक है आपका, कि प्रभुपाद ने बोला है। आइडियली हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर है कि ये, अगर आप रियली में आंसर चाहते हो, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। अगर सिंपल आंसर, ठीक है, खुश करने के लिए, चाहे भगवान जन्म मृत्यु से निकाले ना निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप और ऊपर आंसर चाहते हो तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि मैं पूछूं आप अपने बच्चों को प्यार क्यों करती हो?
बताओ, बच्चे हैं आपके, है ना? क्यों करती हो? हाँ बस, तो हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके अंश हैं, बस। तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं आता। हाँ, तो बस ये आंसर है, खुश करने के लिए, खुश करने के लिए। ओके, विल एंड अप देयर, सबको जाना भी है, सो थैंक यू।